अब हम गरीबों की बात करते हैं। आपने गरीबों पर हो रही राजनीति को लेकर केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी की बातें सुन ली और अब हम पॉवर्टी टूरिज्म यानी गरीबों के नाम पर होने वाले पर्यटन का विश्लेषण करेंगे। कोरोना वायरस के दौर में यह पॉवर्टी टूरिज्म देश के राजनेताओं, बुद्धिजीवी और डिजाइनर पत्रकारों का सबसे पसंदीदा विषय है। इसमें बिना किसी खर्च के नेताओं को वोट मिल जाते हैं, बुद्धिजीवियों का अपना एजेंडा चलाने का मौका मिल जाता है और न्यूज चैनल्स को भी टीआरपी मिल जाती है। हालांकि हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि जो हमारे मजदूर हैं, श्रमिक मजदूर, गरीब मजदूर, उनका मुद्दा उठाकर कोई गलत बात की जा रही है। बिल्कुल आज उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो सड़कों पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता इन्हीं लोगों की होनी चाहिए। इस देश में अगर किसी का सबसे पहला अधिकार बनता है तो वो इन लोगों का बनता है, ये हमारा बिल्कुल मानना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी मदद नहीं करना चाहते, सिर्फ मदद करने का नाटक करना चाहते हैं। पिछले 2 दिनों से गरीबों और मजदूरों के नाम पर हो रही राजनीति की तस्वीरें आपने भी खूब देखी होंगी। आपने डिजाइनर पत्रकारों द्वारा लिखे गए वो माफीनामे पढ़े होंगे। अंग्रेजी अखबारों में बहुत सारे लोग अपने लेख लिख रहे हैं जिनमें इन मजदूरों से वो माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, हम बड़े दुखी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गरीबों के साथ तस्वीरें वो नेता खिंचवा रहे हैं जो खुद चाक चौबंद होकर सुरक्षा के बीच बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। माफिया वो पत्रकार मांग रहे हैं जो करोड़ों रुपए के आलीशान घरों में रहते हैं, जिन्होंने जीवन भर बहुत पैसा कमाया। कहा जा रहा है कि इन मजदूरों ने हमारे घर बनाए, हमारे हाईवेज बनाए, लेकिन हम इनके लिए कुछ नहीं कर सके। ऐसा वो कह रहे हैं, बड़ा पछता रहे हैं। पहली बात तो ये है, अगर आपको हमारे इन मजदूरों के लिए कुछ करना है, ये मजदूर अंग्रेजी के अखबार नहीं पढ़ते, ये मजदूर अंग्रेजी की वेबसाइट नहीं पढ़ते, ये मजदूर अंग्रेजी के न्यूज चैनल्स भी नहीं देखते, ये मजदूर सोशल मीडिया पर जाकर क्या हैशटैग चल रहा है ये भी नहीं देखते। ये मजदूर ये देखते हैं कि इन तक कौन सी मदद पहुंच रही है। अब जरा याद कीजिए कि आखिरी बार जब कोई मजदूर और गरीब आपके घर आया था तो आपने उनके साथ क्या सलूक किया था। ये हमारा इन लोगों से सवाल है जो दिल्ली के लटियंस जोन में करोड़ों के आलीशान मकानों में रहते हैं। जब यही मजदूर आपके घर में काम करने आते थे तब आपने क्या किया था। ये मजदूर जब कभी किसी प्लम्बर के रूप में, कभी इलेक्ट्रिशियन के रूप में, कभी धोबी के रूप में, कभी सामान डिलीवरी करने वाले के रूप में जब आपके घर आते थे तो इन्हें आप अलग बर्तनों में चाय पिलाते थे, इन्हें अलग बर्तनों में खाना खिलाते थे, इन्हें अपने डिजाइनर बड़े बड़े महंगे सोफों पर बैठना तो दूर, उसे हाथ तक नहीं लगाने देते थे, कहते थे दूर बैठिए। कोई मजदूर या गरीब आता था तो उसे उन लोगों की निगाहें लगातार घूरती रहती थी। ये लोग ये नोट करते थे कि कहीं ये मजदूर घर के किसी कीमती सामान को हाथ ना लगा दें, कहीं इनके हाथ लगाने से उनका कीमती सामान गंदा ना हो जाए। जब ये सब मजदूर इनके घर आते थे तो ये ऐसा बर्ताव करते थे। आज ये माफिया मांग रहे हैं अंग्रेजी अखबारों में लिखकर। लेकिन जब मजदूरों के पलायन की तस्वीरें आती हैं तो यही गरीब मजदूर इनके लिए एक बड़ा एजेंडा बन जाते हैं, क्योंकि इन मजदूरों के जरिए ये लोग किसी और पर निशाना साध रहे हैं। इन मजदूरों के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए अपना एजेंडा चला रहे हैं और अब इन्होंने एक नई दुकान खोल ली है। आपने देखा होगा बहुत सारे पत्रकार हैं जो इन्हीं मजदूरों की इन तस्वीरों को बेच रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी दुकानें खोल ली हैं। चाय की चुस्कियां लेते हुए, कॉफी की चुस्कियां लेते हुए डिजाइनर पत्रकार लंबे लंबे आर्टिकल लिख रहे हैं। राजनेता सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच मजदूरों के बीच पहुंचकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, फिर उसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा रहे हैं। यह है पूरा एक बिजनेस मॉडल और सोशल मीडिया पर घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा हमारे देश में न जाने कब से चल रहा है। 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान गरीबी हटाओ का नारा पहली बार दिया था 1971 में। आज हम इसकी बात कर रहे हैं 2020 में। 49 वर्षों के बाद भी भारत में गरीबी हटी नहीं। इस दौरान न जाने कितनी सरकारें आई, कितने प्रधानमंत्री आए, लेकिन गरीबी नहीं हटी। इस दौरान अलग अलग तरीकों से गरीबों को हटाने की कोशिश जरूर हुई। लॉकडाउन के दौरान पलायन कर रहे मजदूरों के साथ भी यही हो रहा है। कोई उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारा पैसा दे रहा हूं, कोई दूसरा फिर आदमी आता है कहता है मैं तुम्हारा पैसा दे रहा हूं। ये मजदूर मीलों पैदल चलकर एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचते हैं। इस दौरान कभी इन्हें थकान मार डालती है, कभी मजदूर ट्रेन के नीचे आकर कट जाते हैं, कभी कोई ट्रक इन्हें रौंद देता है और अगर किसी तरह से इनकी जान बच भी गई तो इन्हें भेड़ बकरियों की तरह मैदानों में जमा कर दिया जाता है, वहां बैठा दिया जाता है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में
आज मजदूरों की एक बहुत बड़ी भीड़ उमड़ आई। ये मजदूर सिर्फ किसी तरह अपने घर जाना चाहते हैं। इनकी कोई मांग नहीं है, ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, लेकिन इनके लिए ये काम भी आसान नहीं है। जिन सड़कों को इन्होंने अपने हाथों से बनाया, उन्हीं सड़कों पर इन्हें कोरोना के कैरियर के रूप में देखा जा रहा है। जिस लोहे को पिघलाकर इन्होंने रेल की पटरियां बनाई, बिछाई, उस पर चलने वाली ट्रेन से ही अब ये कटकर मर रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत ने कभी गरीबी हटाओ के नारे को असली मुद्दा माना ही नहीं। गरीब हर राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। गरीबों के नाम पर न जाने कितने अभियान चलाए जाते हैं। गरीबों का जिक्र किए बिना किसी बड़े नेता का भाषण आज तक पूरा नहीं हुआ। गरीबी जो शब्द है, ये हर नेता का प्रिय शब्द है, हर पत्रकार का प्रिय शब्द है, हर बुद्धिजीवी, हर लेखक का प्रिय शब्द है, और बाकी भी छोड़ दीजिए, हर फिल्मकार का प्रिय शब्द है। फिल्म बनाने वाले लोगों का प्रिय शब्द अभी कुछ दिन पहले तक गरीबी ही हुआ करता था। इन तस्वीरों को आप देख लीजिए, लेकिन इन सब से होता कुछ नहीं है और गरीबी सिर्फ राजनीतिक मुनाफे का शब्द बनकर रह गया है। अब आप भारत में गरीबी और गरीबों पर उपलब्ध कुछ आंकड़ों पर यह नजर डालिए, जिनसे आपको गरीबों पर होने वाली राजनीति समझ में आएगी। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2006 से 2016 के बीच, यानी 10 साल में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गरीब रातों रात अमीर हो गए और इनका जीवन खुशहाल हो गया। भारत में किसे गरीब माना जाए और किसे नहीं, इसे लेकर बहुत सारे विरोधाभास हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मानती हैं कि जो व्यक्ति एक दिन में करीब 143 रुपए से ज्यादा कमाता है, वो गरीब नहीं है। 143 रुपए, और इस हिसाब से अब भारत में सिर्फ 7 करोड़ गरीब बचे हैं। लेकिन अगर प्रतिदिन 143 रुपए कमाने का अर्थ यह है कि आप गरीब नहीं हैं, तो भी यह रकम बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए, क्या आप दिन भर 150 रुपए में गुजारा कर सकते हैं अगर आपके साथ परिवार है तो? सच ये है कि अब भी भारत के मजदूरों की औसतन न्यूनतम आय 178 रुपए प्रतिदिन है। हालांकि सरकारें चाहती हैं इसे बढ़ाकर 375 रुपए प्रतिदिन कर दिया जाए, ऐसा सरकार चाहती है। रंगराजन कमेटी के मुताबिक शहरों में 47 रुपए प्रतिदिन और गांवों में 32 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले को गरीब नहीं मानना चाहिए। इसी कमेटी के मुताबिक भारत में अब भी 40 करोड़ लोग गरीब हैं। आज राहुल गांधी गरीबों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इससे पहले उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा देकर बहुत सारे चुनाव जीते थे। आज राहुल गांधी को अपनी दादी को धन्यवाद देना चाहिए। अगर इंदिरा गांधी ने गरीबी हटा दी होती तो आज राहुल गांधी किसके साथ फोटो खिंचवाते? करीब 55 वर्षों तक देश में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। इनमें से 38 वर्षों तक गांधी नेहरू परिवार ने देश पर शासन किया, लेकिन देश से गरीबी नहीं हटी। हमारे देश में 72 वर्षों से गरीबी पर राजनीति हो रही है, लेकिन गरीबी अब तक मिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि पहली बार इंदिरा गांधी ने ही गरीबी हटाने का नारा दिया हो। गरीबी पर राजनीति बहुत पुरानी है। पूरी दुनिया में गरीबों पर सबसे ज्यादा राजनीति कम्युनिस्ट पार्टियों ने की है। आजादी के बाद भारत में कम्युनिस्ट नेताओं ने यह नारा दिया था कि देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। एक और नारा था, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के समर्थकों ने नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है। समाजवादी विचारधारा के नेताओं ने तब कहा था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। और सोचिए ये नारा कितना पुराना है, और आज भी रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब 48 साल बाद 2019 में राहुल गांधी 48 साल के बाद 2020 में राहुल गांधी गरीबी मिटाने का नारा दे रहे हैं। वर्ष 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे। पिछली तमाम सरकारों में इस विषय पर चिंतन हुआ कि गरीबों को और गरीबी को हटाने के लिए क्या नीति बनाई जाए। पंचवर्षीय योजनाओं का मूल मकसद भी यही था। भारत के करीब करीब हर प्रधानमंत्री ने लाल किले से गरीबी हटाने का नारा दिया है, लेकिन गरीबी आज भी खत्म नहीं हुई। ये तथ्य बताते हैं कि भारत में ज्यादातर नेताओं का असली उद्देश्य गरीबी दूर करना नहीं, बल्कि इसके नाम पर सिर्फ राजनीति करना है, और आज भी यही हो रहा है। और आपको हम यहां पर यह भी बता दें कि आप ये तुलना करके देखिए कि अगर ये कोरोना वायरस, जो स्मृति ईरानी थोड़ी देर पहले कह रही थी, अगर ये कोरोना वायरस 2012 में या 2014 से पहले आया होता, तो आज जो सरकार गरीबों के खाते में सीधे पैसा डाल रही है, क्या ये हो पाता?
आज जितनी योजनाएं सरकार की हैं, क्या गरीबों तक ये पैसा पहुंच पाता? क्योंकि उससे पहले गरीबों के पास अपने जन धन अकाउंट्स भी नहीं थे, गरीबों के पास अपने बैंक अकाउंट नहीं था। और आपको याद होगा, राजीव गांधी कहा करते थे कि हम जब केंद्र से यहां से 100 रुपया भेजते हैं तो पहुंचते पहुंचते गांव में वो 1 रुपया रह जाता है, बाकी लोग बीच में खा जाते हैं। वो इसलिए होता था क्योंकि तब गरीबों के पास अपने बैंक अकाउंट नहीं थे, अपने खाते नहीं थे।